सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों के दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरी मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल नंदपुरवासी भगवान की जय। मन ही व्यक्ति है और व्यक्ति ही मन है। सच्चाई तो यह है कि यह समस्त जगत ही मन की कल्पना है। जब मन नहीं रहेगा संसार ही लुप्त हो जाएगा। यही कारण है कि हमारे शास्त्र और संत वाणियों मन को परिवर्तित करने और उसे स्थिर करने पर जोर देते हैं। जब लग मन स्थिर नहीं तब लग परस ना होए। दादू मनवा थिर भया सहज मिलेगा सोए। सोई सूरजे मन गहे नमखी ना चलने दे। जब ही दादू पग भरे तब ही पकड़ी ले। अर्थात समुद्र की लहरों के समान मन कभी भी स्थिर नहीं रहता। जब तक मन स्थिर नहीं होता तब तक दर्शन नहीं हो सकता। संत वचनों के अनुसार वास्तव में वही शूरवीर है जो इस चंचल मन को निर्मिष्ट मात्र भी इधर उधर ना जाने दे। इस मन को स्थिर करने का उपाय यही है कि जैसे ही यह मन बाहर जाए उसे तुरंत पकड़कर नाम सिमरन में लगा लेना चाहिए। गुरुमुखो, इस क्षण क्षण भटकते हुए मन को वश में करने का सबसे अच्छा और सुगम उपाय यही है कि इसे प्रभु की आराधना के द्वारा प्रभु चरणों में लगाया जाए। अर्थात अपने इष्ट प्रभु की प्रीति और उनके स्वरूप की याद अपने हृदय में बसा ली जाए। प्रभु चरणों के साथ मन को जोड़ने के लिए उनके नाम का सिमरन व अभ्यास करना प्रभु की भक्ति का प्रमुख साधन है। आरंभ में मन इन साधनों में नहीं लगता बल्कि इनमें दूर रहना चाहता है। अब प्रश्न यह उठता है कि भगवान बुद्ध ने कहा कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। प्रसंग है कि एक शिष्य गुरुदेव के आश्रम में आया और वहाँ का शांत वातावरण देखकर वहीं रहने लगा, किंतु उसका मन भगवान की आराधना और साधना में बिल्कुल नहीं लगता था। उसके मन में भगवान को पाने की चाह तो प्रबल थी, किंतु मन सदा इधर उधर भटकता रहता था। एक दिन वह गुरुदेव के पास गया और उसने कहा कि गुरुदेव, मेरा मन तो कभी भगवान के ध्यान में नहीं लगता। आप कोई ऐसी सरल युक्ति बताएं कि जिससे मैं भगवान को अपने वश में कर लूं। गुरुदेव ने उससे कहा कि बाहर से कुत्ते के छोटे पिल्ले को पकड़ लाओ और उन्हें सप्ताह भर हर समय अपने पास रखो, इधर उधर मत जाने देना। इस अजीब आदेश को सुनकर यह भक्त चकरा गया, लेकिन क्या करे, गुरु का आदेश था। उसने 2 छोटे पिल्लों को पकड़ लिया और अपने कमरे में ले आया। उसने जैसे ही उन्हें कमरे में छोड़ा वे तुरंत भाग गए। भक्त फिर से पिल्लों को पकड़ लाया, लेकिन वे फिर से भाग गए। गुरुमुखो, यह छोटा सा दिखने वाला काम भी उसके लिए बड़ा उलझन भरा बन गया। शिष्य ने फिर गुरुदेव के चरणों में विनती की कि भगवान, यह पिल्ले तो मेरे पास रुकते ही नहीं। तब गुरुदेव ने उसे युक्ति बताई कि वह इन पिल्लों को अच्छी प्रकार से खिलाए पिलाए। यह सुनकर उसने उन्हें फिर पकड़ लिया और दूध रोटी खिलाना आरंभ कर दिया। अब वे पिल्ले उसके पास रहने लगे। सप्ताह भर उन पिल्लों की यत्नपूर्वक ऐसी सेवा की कि अब वे उसका साथ छोड़कर नहीं जा रहे थे। भक्त के प्रयास के बाद भी ये पिल्ले नहीं भागे। तब गुरुदेव ने कहा, देखो वत्स, शुरुआत में ये बच्चे तुम्हारे पास रुकते नहीं थे, लेकिन जैसे ही तुमने उनके पास अधिक समय बिताया और उनकी सेवा की तो फिर ये तुम्हारे बिना रहने को तैयार ही नहीं। इसी प्रकार जितना जतन वक्त भगवान के पास बैठेगा, अर्थात जितना अधिक उनकी पूजा सेवा करेगा, उतना ही मन धीरे धीरे भगवान के आनंद में रमता जाएगा।
फिर भगवान तुम्हारे वश में हो जाएंगे। इसके साथ ही यह भी याद रखो कि सभी प्राणी भगवान का रूप हैं और विशेषकर भगवान के भक्त तो उनसे भी बड़े कहे जाते हैं। आश्रम की सेवा और भक्तों की सेवा भगवान की सेवा पूज्य है। अतः मन लगाकर सेवा करो, तुम्हारे भगवान तुम्हारे वश में हो जाएंगे। शिष्य को अपने मन को वश में करने का मर्म और भगवान को वश में करने का मर्म समझ में आ गया और वह गुरु आज्ञा में सेवा, पूजा व भजन सुमरन करने लगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल अनंतपुर वासी भगवान की जय।